Namaste everyone, welcome back to Ajay Joshi Chemicals. Today's video is on my favorite kind of chemical companies in India, which are the amines companies. Amines chemistry एक यूनिक केमिस्ट्री है जो मल्टीपल एंड इंडस्ट्री में जाती है, टफ टू रेप्लिकेट है, टफ टू एंटर भी है बिकॉज ऑफ द रॉ मटेरियल सिचुएशन इन इंडिया एज वेल एज ईज ऑफ हैंडलिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स प्लस प्योर प्ले इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की स्टोरी है। इंडिया में हैविली इंपोर्ट होते हैं अमाइंस। तो आज समझते हैं अमाइंस के लैंडस्केप को, साथ ही साथ विच आर द की प्लेयर्स इन द अमाइंस मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। Disclaimer as always that this video is only for educational and informational purposes. इस वीडियो का इस्तेमाल करके कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजंस आप लोग मत लीजिएगा। शुरू करते हैं अमाइंस लैंडस्केप को। सबसे पहले इन अ लेमैन्स लैंग्वेज में आप लोगों को वैल्यू चेन समझा देता हूँ। देखिए, अमाइंस की जो मोटा मोटा वैल्यू चेन शुरू होती है वो होती है इथिलीन फ्रैक्शन ऑफ रिफाइनरी से। इथिलीन जो क्रूड ऑयल कच्चे तेल को जब हम रिफाइनरी में डालते हैं उसकी क्रैकिंग से हमारे C1, C2, C3, C4 निकलते हैं। सो सबसे बेसिक जो पेट्रोकेमिकल फ्रैक्शन होता है वो होता है इथिलीन यानी कि C2 का। सो C2 से हमारा बनता है इथिलीन ऑक्साइड। इथिलीन ऑक्साइड से फिर हम अमोनिया की रिएक्शन कराते हैं तो हमारे बनते हैं इथेनॉल अमाइंस। इथेनॉल अमाइंस से फिर हमारे बनते हैं इथिलीन अमाइंस। एक दूसरी वैल्यू चेन है मिथाइल अमाइंस की, वो हमारी बनती है अमोनिया और मेथनॉल के रिएक्शन से। उसमें आपका इथिलीन ऑक्साइड नहीं चाहिए होता है। अब देखिए, मिथाइल अमाइंस बनाना तो बहुत आसान है। उसके रॉ मटेरियल है अमोनिया एंड मेथनॉल, रेडीली अवेलेबल है, चाहे डोमेस्टिकली हो या फिर इंपोर्ट से हो। तो मोस्ट ऑफ द इंडियन मैन्युफैक्चरर्स, चाहे वो बालाजी अमाइंस हो, अल्काइल अमाइन हो या फिर और भी छोटे मोटे प्लेयर हो, वो मिथाइल अमाइंस में ज़्यादा एंट्री करते हैं क्योंकि रॉ मटेरियल्स इजीली अवेलेबल हैं। जबकि डाई इथेनॉल अमाइंस, मोनो इथेनॉल अमाइंस एज वेल एज इथिलीन डाई अमाइन, उसमें इंडियन प्लेयर्स की प्रेजेंस बहुत ही कम है बिकॉज यहाँ पर को जो की रॉ मटेरियल है वो है इथिलीन ऑक्साइड। इथिलीन ऑक्साइड इज अ हाईली रिस्ट्रिक्टेड रॉ मटेरियल। इंडिया में रिलायंस की सॉर्ट ऑफ मोनोपोली है। कुछ पब्लिक सेक्टर रिफाइनरीज भी बनाती हैं बट मोटा मोटा रिलायंस ही सप्लाई लैंडस्केप को कंट्रोल करता है। इथिलीन ऑक्साइड बाय इट्स नेचर कैन नॉट बी इंपोर्टेड एंड इजीली ट्रांसपोर्टेड। सो जो भी अमाइंस मैन्युफैक्चरर हैं, अगर उनको घुसना भी है इथेनॉल अमाइंस में या इथिलीन अमाइंस में, तो दे आर एट द मर्सी ऑफ रिलायंस ओनली इन इंडिया फॉर द सप्लाई ऑफ इथिलीन ऑक्साइड। नाउ इथिलीन ऑक्साइड अमाइंस बनाने के अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री में जाता है सरफेक्टेंट्स बनाने में, इथॉक्सिलेट्स बनाने में। सो आपके रोजारी, गैलेक्सी, ये भी की बायर्स हैं इथिलीन ऑक्साइड के इंडिया में। इसके अलावा आपका जो ईओ जाता है वो इथिलीन ग्लाइकॉल बनाने के लिए भी जाता है। सो इथिलीन ऑक्साइड एक बहुत ही क्रिटिकल रॉ मटेरियल है। तो इंडिया में जितना भी इथिलीन ऑक्साइड बनता है कुछ तो रिलायंस इन हाउस कंज्यूम करता है, बाकी वो एलोकेट करता है सरफेक्टेंट मैन्युफैक्चरर्स को, प्रिडोमिनेंटली इथॉक्सिलेट्स बनाने वाले को। उसके बाद जो कुछ बच जाता है वो थोड़ा बहुत एलोकेट हो सकता है अमाइंस प्लेयर को। सो इसीलिए मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि मिथाइल अमाइंस वगैरह में ज़्यादा अमाइंस प्लेयर्स हैं इंडिया के जिसके रॉ मटेरियल अमोनिया और मेथनॉल हैं, जबकि इथिलीन ऑक्साइड वाली वैल्यू चेन में कम प्लेयर हैं। अब इथिलीन ऑक्साइड से हमारा सबसे पहले बनता है इथेनॉल अमाइंस, मोनो इथेनॉल अमाइन, डाई इथेनॉल अमाइन, ट्राई इथेनॉल अमाइन। इंडिया में एज ऑन टुडे ओनली अमाइंस एंड प्लास्टिसाइजर एक कंपनी है जो ये बना रही है बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में, क्योंकि अमाइंस एंड प्लास्टिसाइजर ऑल्सो मेक्स इथॉक्सिलेट्स। सो दे एनीवे बाय इथिलीन ऑक्साइड। इथिलीन ऑक्साइड वो इथॉक्सिलेट्स, सरफेक्टेंट्स बनाने में यूज करते हैं। सो कुछ उनके पास जो बच जाता है वॉल्यूम, उसका इस्तेमाल करके वो डाइथेनॉल अमाइन बना देते हैं। बट बालाजी अमाइन, अल्काइल अमाइन, दे आर नॉट इन इथेनॉल अमाइंस, दे आर इन मिथाइल अमाइंस एज वेल एज रेस्ट ऑफ द एलिफेटिक अमाइंस एंड स्पेशलिटी अमाइंस। सो अगर आपको इथेनॉल अमाइंस नहीं बनाना है तो आप इथेनॉल अमाइन खरीद सकते हो, लेकिन इथेनॉल अमाइन से फिर आपको बनाना पड़ेगा इथिलीन डाइअमाइंस, डाइथिलीन टाइअमाइन, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो डाइथेनॉल अमाइन बिकम्स अ की रॉ मटेरियल जो बालाजी अमाइंस, अल्काइल अमाइन, ये सारी कंपनी इंपोर्ट करती हैं। अब मैं आपको अमाइंस का बता दूं कि कितना बड़ा कंजम्पशन है इंडिया में। एक छोटा सा अमाइन है इथिलीन डाइअमाइन, EDA, जो बनता है डाइथेनॉल अमाइन से। नाउ इथिलीन डाइअमाइन जाता है मैनकोजेब बनाने में, पॉपुलर फंजिसाइड है। 3 बड़े कस्टमर इंडिया में हैं, UPL, कोरोमंडल, इंडोफिल। तीनों का कंबाइंड वॉल्यूम है 35 से 40 किलो टन एनुअली। सो इथिलीन डाइअमाइन जैसे एक अमाइन का इतना ज्यादा वॉल्यूम है। डाइथेनॉल अमाइन
बहुत ही क्रिटिकल प्रोडक्ट्स हैं हमारे रिफाइनरीज के लिए, चाहे IOCL हो, BPCL हो या कोई भी रिफाइनरी हो, वो सब डाइथेनॉलमाइन खरीदते हैं। प्लस वाटर ट्रीटमेंट केमिकल बनाने के लिए भी डाइथेनॉलमाइन इज क्रिटिकल रॉ मटेरियल है। देन वी हैव आर स्पेशलिटी अमाइंस, पिपराजिन, अमीनो इथाइल इथेनॉलमाइन, मॉर्फोलिन, फार्मा सेगमेंट हो गया, एग्रो सेगमेंट हो गया, इसके लिए क्रिटिकल प्रोडक्ट्स हैं ये। ओवरऑल अमाइंस स्टिल 65 to 70% नेट इंपोर्टेड है एज ऑन टुडे इंडिया में। ग्लोबली अमाइंस जो लैंडस्केप है काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। मिडिल ईस्ट से हमारे पास साबिक है और सदारा है जो कि जॉइंट वेंचर है डाउ और सऊदी अरेमको का। देन यूरोप से हमारे पास BASF है एंड डाइअमाइन है। एंड देन हमारे पास एक दो प्लेयर हैं साउथ ईस्ट एशिया से, थाईअमाइंस एंड कुछ एक दो चाइनीज। चाइना भी बहुत ज़्यादा बड़ा प्लेयर नहीं है। सो अमाइंस ग्लोबली लैंडस्केप बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। इंडिया में भी सेम सिचुएशन है। इंडिया में भी बालाजी अमाइन, एल्काइल अमाइन, अमाइंस एंड प्लास्टिसाइजर, ये तीन ही कंपनीज हैं जो इस सेक्टर में एक्टिव हैं। तो शुरू करते हैं एल्काइल अमाइन के साथ। एल्काइल अमाइन जो है वो बहुत सिंपल प्ले करती है। दे आर इन बेसिक एलिफेटिक अमाइंस, मिथाइल अमाइन, N-butyl amine, isopropyl amine. So basically alkyl amine import substitution theme पे play करता है। They decided to get into amines जिनको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, रॉ मटेरियल easily अवेलेबल है, अमोनिया हो, मेथनॉल हो, इन सब के लिए चाहे आइसोप्रोपेनॉल हो, ब्यूटेनॉल हो, इजी रॉ मटेरियल वाली केमिस्ट्री में ही घुसते हैं, बट इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन थीम पे काम करते हैं। 80 से 90 किलो टन की इनकी कंबाइंड कैपेसिटी है एलिफेटिक अमाइन की। इसके अलावा अमाइंस के कुछ सॉल्ट्स होते हैं, डेटा हो गया और इंटरमीडिएट हो गया, जो वाटर ट्रीटमेंट, फार्मा, एग्रो में यूज़ होता है, वहाँ भी ये लोग घुसे हुए हैं। बेसिकली इनके मीडियम मार्जिन वाले सारे के सारे प्रोडक्ट्स हैं और इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन थीम पे ये प्ले करते हैं। बालाजी अमाइंस पे अगर मैं आता हूँ तो बालाजी अमाइंस थोड़े से डेयरिंग हैं। दे स्टार्टेड ऑफ विद बेसिक अमाइंस, मगर नाउ दे आर माइग्रेटिंग टुवर्ड्स स्पेशलिटी अमाइंस। स्पेशलिटी अमाइंस में वो मॉर्फोलिन, पिपराजिन हो गया जो मैं बता रहा था, $5 पर kg, $7 पर kg के प्रोडक्ट्स हैं, उनमें एंट्री कर रहे हैं। उनके प्लान्स हैं इथेनॉल अमाइन बनाने के भी। इथिलीन डाइअमाइन भी वो थोड़ा थोड़ा इंडिया में बनाते हैं, मगर कॉस्टिंग की वजह से कभी कभी मात खा जाते हैं ग्लोबल सप्लायर से, बिकॉज अगेन इथिलीन डाइअमाइन का रॉ मटेरियल इज इथेनॉल अमाइन, तो वो उन्हें इंपोर्ट करना पड़ता है। सो इट्स लाइक दे आर इंपोर्टिंग इथेनॉल अमाइन फ्रॉम BASF, then making ethylene diamine and competing with BASF only. But Balaji is still attempting to move forward in the value chain. Piperazine में वो लोग घुस रहे हैं, then N-butyl amine में काफ़ी अच्छा करा है, then इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड कुछ अमाइंस हमारे आते हैं उसमें वो घुस रहे हैं। So Balaji amine is slowly migrating towards medium to high margin products. So between alkyl amine and Balaji amine, I would prefer Balaji amine because they are migrating towards specialty amines. Same import substitution theme में लेस वॉल्यूम हायर मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स में, तो मार्जिन वाइज बालाजी अमाइन आगे जा करके मच बेटर करेगी। इसके अलावा बालाजी अमाइन इज ऑल्सो गेटिंग इनटू न्यूअर केमिस्ट्रीज, ब्रांच आउट करते हुए अमाइंस वैल्यू चेन में, अमाइन सॉल्ट में, अमाइन डेरिवेटिव में। सो ऑफ द टू बालाजी अमाइन मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा in terms of selection of products, in terms of margins going forward. Now Balaji Alkyl ये तो पॉपुलर नाम है, मगर एक कंपनी जो कि मेरी एब्सोल्यूट फेवरेट है वो है अमाइंस एंड प्लास्टिसाइजर्स। बोरिंग कंपनी लगती है, मगर स्लोली वो लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि अभी बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। इफ़ यू आर अ ट्रू ब्लू पर्सन फ्रॉम द केमिकल सेक्टर, आपको तब रियलाइज होगा कि उनके प्रोडक्ट्स कितना ब्लो अप करने वाले हैं इन द फ्यूचर। सो अमाइंस एंड प्लास्टिसाइजर्स, लाइक आई सेड, दे ऑल्सो मेक इथॉक्सिलेट्स, दे ऑल्सो मेक सर्फेक्टेंट्स, so they anyway have been a buyer of ethylene oxide, so they are the first one to make ethanol amines in India. So डाइथेनॉल अमाइन जो मैं बोल रहा था कि क्रिटिकल प्रोडक्ट है, वो ये लोग इन हाउस बनाते हैं। देन डाइथेनॉल अमाइन के साथ साथ ये मोनोइथेनॉल अमाइन, ट्राइथेनॉल अमाइन भी इंडिया में बनाते हैं। रिफाइनरी इनका एक मेजर कस्टमर सेगमेंट है। पर्सनल केयर कंपनीज होगी, फार्मा कंपनीज होगी, वाटर ट्रीटमेंट हो गई, इन सब में इनके अमाइंस जाते हैं। सो दे आर बैकवर्ड इंटीग्रेटेड कंपेयर्ड विथ बालाजी अमाइंस एंड अल्काइल अमाइन इनटू डाइथेनॉल अमाइन। From diethanol amine, they also make ethylene amine, they also make various ethanol amines, they also make various aliphatic amines, they also make various specialty amines. They also make morpholin and piperazine. They are also the first one to do so in India. So amines and plasticizers, previously इनका focus था
इथॉक्सिलेट्स, सरफेक्टेंट्स में, प्लास्टिसाइजर्स में, डीबीपी हो गया, डीओपी हो गया, जो पीवीसी वगैरह में जाते थे, मगर अब इनका फोकस ज़्यादा आ रहा है एक्चुअल अमाइंस वैल्यू चेन में। सो अमाइंस एंड प्लास्टिसाइजर्स मुझे लगता है कि एक होल पैकेज बन के आने वाला है। इथिलीन ऑक्साइड का एलोकेशन अच्छा खासा है, सो इथेनॉल अमाइन भी है, डेरिवेटिव्स भी हैं, सरफेक्टेंट्स भी हैं, प्लास्टिसाइजर्स भी हैं, स्पेशलिटी अमाइंस भी हैं, मॉर्फोलिन, पेप्राजिन वगैरह भी हैं जो हाई मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स हैं। एक्सपोर्ट कंपनी का प्रेजेंस काफ़ी अच्छा है, 40+ कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करते हैं, इंक्लूडिंग चाइना, इंक्लूडिंग साउथ ईस्ट एशिया, इंक्लूडिंग यूएस एंड मिडिल ईस्ट। काफ़ी अच्छा कस्टमर बेस है इनका ऑयल एंड गैस सेगमेंट में, पर्सनल केयर केमिकल सेगमेंट में, एग्रोकेमिकल सेगमेंट में एंड टेक्सटाइल, ये फार्मा सेगमेंट में। टेक्सटाइल में तो ये पहले से हैं ही। सो इंडिया में अगर आप देखेंगे ना, रिफाइनरी कैपेसिटी बढ़ती जा रही है। सो जैसे जैसे रिफाइनरी कैपेसिटी बढ़ेगी इंडिया में, वैसे वैसे अमाइंस का इस्तेमाल बढ़ेगा, क्योंकि गैस स्वीटनिंग के लिए, सल्फर रिमूवल के लिए अमाइंस का यूज़ होता ही होता है, चाहे वो डाइथिनॉल अमाइन हो, ट्राइथिनॉल अमाइन हो या बाकी के अमाइंस हो। सो अमाइंस एंड प्लास्टिसाइजर मुझे लगता है कि इज अ वेल पोजिशन्ड प्लेयर एंड कॉस्ट कंपेटिटिव प्लेयर कंपेयर टू बालाजी अमाइंस एंड एल्काइल अमाइंस। सो ऑफ द 3 कंपनीज अगर मुझे रैंक करना होगा इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, मैं रेट करूंगा अमाइंस एंड प्लास्टिसाइजर्स को सबसे ऊपर, फॉलोड बाय बालाजी अमाइंस एंड देन लास्ट में एल्काइल अमाइंस। So yeah, ये थे मेरे quick views about the amine sector in India. I have tried to break down the sector in the easiest manner possible, ताकि सबको समझ में आ जाए जो केमिकल बैकग्राउंड से नहीं है, अमाइंस वैल्यू चेन क्या है, क्या रॉ मटेरियल है, कौन कौन से प्लेयर्स हैं। So hope this video was of use to you guys and I will see you soon with a new video. तब तक के लिए नमस्ते and जय हिंद।